परम मंगल में अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी लीलाधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज हम सब षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने कथा को श्रवण करने में पधारे हुए भक्तजन संतजन एवं भक्तिमती माताओं आप सबको व्यासपीठ के माध्यम से जय सिया राम। कल के प्रसंग में हम सबों ने सुना भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा बंद कराने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई। इसीलिए कहते हैं एते चांस परापंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ये ठाकुर जी के पूर्णावतार हैं। और कहते हैं कि कृष्णावतार में ठाकुर जी ने जितने भी असुर आक्रमण करने के लिए आते हैं ब्रिज पर उन सबका उद्धार कर देते हैं, उन सबको मोक्ष प्रदान कर देते हैं और देवताओं का मान मर्दन करते हैं। कृष्णावतार में कृष्ण कन्हैया ने किसी के अभिमान को रहने नहीं दिया। ब्रह्मा जी को अहंकार था केवल मैं ही सृष्टि करता हूँ। ठाकुर जी ने उनको दूसरी सृष्टि करके दिखा दी, तब जाकर के ब्रह्मा जी का अहंकार दूर हो पाया। बोलिए राधे राधे। और आश्चर्य की बात यह है जब तक कृष्ण कन्हैया ब्रजभूमि में रहे तब तक ठाकुर जी को भी पादुका पहने ही नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सोचते हैं कि जब मेरी गायें पादुका नहीं पहनती तो मैं क्यों पहनूं। और दूसरा कार्य यह है कि गायों के चलने से जो धरती पर गड्ढे बन जाते हैं तो धरती माता को जो कष्ट होता है तो वहाँ ठाकुर जी अपना पादा रविंद्र के द्वारा धरती माता के चोटों पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। इसी कारण से ठाकुर जी अपने सुंदर सुकोमल चरणों से धरती माता के ऊपर लेप लगा देते हैं, चलते हुए जाते हैं। जितने गड्ढे होते हैं बस ठाकुर जी के चरणों से पुनः भर जाते हैं। और ठाकुर जी जब तक ब्रज में रहे तब तक उन्होंने ठाकुर जी ने कभी केस कटाए। ठाकुर जी की सुंदर सुंदर अलकावलियाँ रही। जब तक ठाकुर जी ब्रज में रहे तब तक न केवल मुरली बजाते रहे, किसी भी अस्त्र शस्त्र को हाथ लगाए ही नहीं। किसी पर लात मार के उड़ा दिए, किसी गला दबा के मार दिए, बिना अस्त्र से ही दैत्यों का संहार कर रहे हैं। और कृष्ण कन्हैया ने स्वयं गोवर्धन नाथ बनकर के पूज भी रहे हैं, तब ब्रजवासियों से पूजा भी करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ठाकुर जी सीधे सीधे कहते कि आओ ब्रजवासियों मेरी पूजा कर लो, तो ब्रजवासी कहते अरे दारी कन्हैया तू मेरे मित्र है, मैं तेरी पूजा करूं, लाओ तुम डंडा, ऐसी पूजा करते। तो ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी पूजा नहीं करवाई ब्रजवासियों से, अभी तो अप्रत्यक्ष रूप से एक रूप में नंदन बने रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर पर बैठ करके स्वयं पूजा करा रहे हैं, स्वयं पूज भी रहे हैं और पूजा भी करवा रहे हैं। धीरे धीरे दीपावली का भी समय निकल गया, गोवर्धन की पूजा हो गई। ब्रजवासियों ने यम द्वितीया का त्योहार बनाया भैया दूज का। अब देवराज ने कहा कि भाई प्रतिवर्ष दीपावली के दिन मेरी पूजा ब्रजवासी करते थे, परंतु अब क्या हुआ, अब तो दीपावली भी निकल गई, प्रतिपदा भी निकल गई, द्वितीया भी जाने वाली है, अभी तक मेरी पूजा क्यों नहीं हुई? जाओ पता लगाओ। देवराज ने सेवकों को भेजा तो क्या देखते हैं कि चारों ओर केवल गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। देवराज इंद्र का नाम लेने वाला कोई नहीं है। सो जा करके सेवकों ने इंद्र से कहा कि महाराज आपका पत्ता साफ हो गया, पूरे ब्रज में केवल और केवल श्री गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और ये सब श्री कृष्ण ने कराया है।
कृष्ण के कहने पर ही ग्वाल वालों ने आपकी पूजा को बंद करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की है। तब तो इंद्र को क्रोध आ गया और भगवान को कहता है वाचारम बाल संस्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिन कृष्ण मर्त्य उपासित गोपा में चक्र प्रिय। उस ग्वार कृष्ण कन्हैया उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के इन मूर्ख ब्रजवासियों ने मुझ देवराज इंद्र का अपमान किया है, इसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा। तुरंत देवराज इंद्र ने सामर्थक में गणों को आदेश दिया, जाओ जाकर के पृथ्वी पर इतनी बरसात करो सारा ब्रज जलमग्न हो जाए, डूब जाए। गणम सामवर्धकम नाम इंद्र के आदेश को मान करके जो सामर्थक गण थे, जो प्रलय काल में मूसलाधार बरसात करते हैं, उमड़ उमड़ के काले काले मेघ ब्रजमंडल के ऊपर छाने लगे। और ब्रजवासी उड़ा गए, अरे कन्हैया भाई, कन्हैया भैया, लगता है कि बहुत भारी बारिश होने वाली है, देख ले देवतन को राजा इंद्र मुँह पर कुपित हो गए हो। तूफान चारों तरफ चलने लगी, झंझावात तूफान आ रही है, बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है। और ग्वाल दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आ गए। गोपा गोप्यश्च सीताता गोविंदम शरणं ययो। कन्हैया भैया मेरी रक्षा करो, सबसे रक्षा केवल मेरे आप ही रक्षा करें कन्हैया भैया, तू ही मुझको बचा। देख ले देवतन को राजा इंद्र मुँह पे कुपित हो गए हो। भगवान बोले भैया, अरे ब्रजवासियों, तुमने मेरी पूजा थोड़ी की थी, तुमने मेरी पूजा नहीं मेरे देवता की थी। जा देवता ने अपनी पूजा करवाए हो, वही तुम्हारी रक्षा, तुम सबन की रक्षा भी करेगो। इसलिए चलो गोवर्धन तलहटी पर। कृष्ण कृष्ण महानाथ त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो तातुमर्हसि देवानं गोपिताद्भक्तवत्सल। इसलिए कन्हैया भैया, मैं तो हम सभी ग्वाल ब्रजवासी केवल तुझे ही अपना नाथ मानते हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा है, कन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठाकुर जी गीता में कहते हैं कि जो एक बार कहता है प्रभु मैं आपका हूँ, फिर उसके समस्त रक्षा की जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। बोलिए राधे राधे। योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग माने होता है अप्राप्ति वस्तु की प्राप्ति करा देना, और प्राप्ति कराने के पश्चात उसकी रक्षा करना, रक्षा की जिम्मेवारी लेना, वो केवल ठाकुर जी ही करते हैं। और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो मुझे वस्तु प्राप्त कराने के बाद उसकी रक्षा भी कर सके। उसकी रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। तो भगवान ने समस्त बाल ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुँचे और सबने प्रणाम किया।